22 साल यास्मीना जान शहीद हो गई। यास्मीना जान के 3 कसूर थे। यास्मीना जान का पहला और नाकाबिले माफी कसूर तो यही है कि वो मकबूजा कश्मीर में पैदा हुई थी। उनका दूसरा कसूर ये था कि वो जोर से चीखी थी, और तीसरा नाकाबिले माफी कसूर ये था कि वो भारतीय दरिंदों से अपने 12 साल भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ी थी। शायद इसका एक चौथा कसूर भी था कि वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुई जहां इंसाफ, रवादारी और मुसावात के नारे तो बहुत लगाए जाते हैं। इस हवाले से इमारतें भी अजीम शान हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में मासूम बच्चे शहीद हों या बुजुर्ग, इन इमारतों पर और उनके मकीनों पर कोई असर नहीं पड़ता। इन इमारतों के एयर कंडीशनर बदस्तूर ठंडी हवा देते रहते हैं और बगैर किसी तात्तुल की मीटिंग्स जारी रहती हैं। 12 बजे का वक्त था। गलियों में शोर शराबा हुआ तो यास्मीना ने घर का दरवाजा खोला और अपने 12 साल भाई मोइन को आवाजें देने लगी। यास्मीना हवास बाख्ता थी और मोइन को आवाजें दिए चली जा रही थी जब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया की नाली से निकलने वाली गोली उसके सर पर लगी और वो शहीद हो गई। शहादत से कुछ घंटे पहले उसने हाथों पर मेहंदी लगाई थी। हाथों पर सुर्ख रंग देखकर खुश हुई होगी, ये जाने बगैर कि थोड़ी देर बाद उसके सर से निकलने वाला खून पूरी इंसानियत को झंझोड़ने के लिए काफी होगा। लेकिन क्या यास्मीना का खून इंसानियत को झंझोड़ेगा? यास्मीना का बाप पागल हो चुका है। वो रोकने के बावजूद घर नहीं रहता। गलियों में हर तरफ हर किसी से यही पूछता फिरता है, क्या आपने मेरी यास्मीना को देखा है? उसकी अम्मी अमीत कहती है कि मुझे वो दिन याद है जब मैं यास्मीना को लंबी कहानियां सुनाया करती थी, क्योंकि कहानियां सुने बगैर वो खाना नहीं खाती थी। आज वो खुद एक दर्दनाक कहानी बन गई है। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोती है। फिर अमीद एक और सवाल पूछती है, हर किसी से पूछती है, क्या मेरी यास्मीना कब्र में भूखी नहीं होगी?